सर्वप्रथम माँ सरस्वती को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं विद्या आज आप सभी को 8th क्लास की प्रश्नावली 12.2 को सॉल्व करने वाली हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को मेरे चैनल यूट्यूब अकाउंटिंग टीचर पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। तो आप सोच रहे होंगे कि एग्जाम्स आने वाली है, हम कैसे हल करेंगे, हमें क्या आंसर आए थे या नहीं आए थे, क्या हम मेरिट में आए थे या नहीं आए थे, बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिल में उठते हो गए। तो मैं ये जो वीडियो एक अलर्ट सा ही लेके आई हूँ, जिससे कि आप एक ही बार में, आपके पास में बहुत टाइम कम है तो आप एक ही बार में इसे सॉल्व कर सकते हैं या एक ही बार में समझ सकते हैं, जिससे कि आप इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और एक बेहतरीन विधि में जो लेके आई हूँ कि जिस तरह अगर आप पूर्ण रूप से इसे याद रखते हैं तो ये जो होते हैं, जो मार्क्स जो होते हैं वो 100% मैं बता दूँ कि वो आपके जो नंबर से वो कटेंगे ही नहीं। मैं दावे के साथ मैं कह सकती हूँ, मैंने इतनी बेहतरीन विधि बहुत सोच समझ कर मैंने ये विधि बनाई है। बहुत ही आसान शब्दों, बहुत ही आसान संख्या को, हर छोटे से छोटे पॉइंट्स को मैंने विस्तार से समझाया हूँ। ओके, तो मेरी वीडियो में आप मेरे साथ जुड़े रहें। मैं दावे के साथ मैं करती हूँ कि आपको आज के बाद में मेरे वीडियोस में इस तरह बनाई हूँ कि आने वाला देखने वाला हर बच्चा जिसे मैथ से प्यार हो जाए। कुछ तो इसमें नोट्स है, कुछ एक अलग ही जादू है जो आप देखेंगे तो वाकई आप कहेंगे कि मैम ने बहुत ही अच्छी विधि और बहुत ही आसान शब्दों को मैंने विस्तार से बताया है। तो प्लीज़ मुझे जुड़े रहें और हम देखते हैं प्रश्नावली 2.2 का सबसे सेकेंड वाला क्वेश्चन। गुणनखंड कीजिए। हम चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ और उस प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। तो हमारी जो प्रश्नावली है वो 4p² माइनस 9q²। तो सर हमें वो जो क्वेश्चंस होता है उसे आपको वापस एक बार लिख देना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होता है वो कि आप किसमें होता है, जो कि क्या बोलते हैं, पेपर ही बोलते हैं, क्वेश्चंस पेपर होता है उसमें ही होता है। और ये आपको लिखना होता है। अगर आप ऐसा वापस नहीं लिखते तो पता भी नहीं चलता कि आपको नंबर भी सही लगाना है, जिससे क्या होता है कि पता चलता है ये कौन से प्रश्न का आंसर है। तो कौन से क्वेश्चन का आंसर है हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है प्रश्नानुसार सर्वसमीटा। यहाँ हमें सर्वसमीटा याद रखनी पड़ी। इस क्वेश्चन को आपने देखा तो आपको माइंड पे ही आना चाहिए कि ये सर्वसमीटा कौन सी होगी। इसमें कुछ ज़्यादा सर्वसमीटाएं नहीं होती, 2 या 3 ही होती हैं, जो कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन ने मैंने दूसरी सर्वसमीटा बताई थी, बड़ी ही आसान है। और ये तो उससे भी आसान है, A² माइनस B²। देखो A² सपोज तो A यहाँ है और ये B यहाँ है, तो बस A प्लस बी और A माइनस बी, मतलब ये सर्वसमीटा जो सॉल्व हो रहा, गुणनखंड जब हम करेंगे तो उसका आंसर भी एक तो प्लस में हो रहा और माइनस में हो रहा। तो सर्वसमीटा अनुसार मान रखने पर 4p² माइनस 2q, या हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 2p² माइनस 3q², क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो 4 किस संख्या का वर्ग है, किस संख्या का वर्गमूल है 2 का, और 9 जो है वो किस संख्या का वर्गमूल है 3 का। इतना तो हम जानते हैं कि हाँ, हम भी क्लास 8 में पढ़ते हैं, अब हम छोटे बच्चे नहीं रहे, तो इतना हम जान चुके हैं कि 4 जो है वो 2 का वर्गमूल है और 9 जो है वो 3 का है। फिर भी अगर आपको वर्गमूल और वर्ग हार्ड लगते हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो हमने उन जगह पर हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया है बराबर 2p प्लस 3q, बस वो एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में। हमारा जो a है वो क्या है 2p, ये रहा हमारा 2p, और जो b जो है वो क्या है 3q। तो बस एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो हमारा जो आंसर आया है 2p प्लस 3q क्वेश्चन 2p माइनस 3q। आप समझ रहे हैं, ये वाला आपको पूरा सॉल्व में आ गया, पूरा समझ में आ गया है। और सॉल्व भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से कर दिया है। पूरा जहाँ जहाँ मैंने सर्वसमीटा या यूज की है उसके नीचे भी मैंने लिखा है पूर्ण रूप से। आपको अगर आप देख भी ले रहे ना एक बार तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता हो तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करें। हम चलते हैं इसी विधि के साथ दूसरे वाले क्वेश्चन में। यहाँ पर जो क्वेश्चन है 63a² माइनस 112b², यहाँ ये थोड़ा डिफरेंस है। ऐसे डिफरेंस क्वेश्चंस आया करते हैं जिससे कि बच्चों को गुमशुदा कर दिया जाता है। अब क्या करें 63 तो किसी चीज़ का है, किसी संख्या का वर्गमूल है ही नहीं, और 112 भी नहीं। देखो कैसे पता चलेगा, एक तो 8 × 8 तो 64, 7 × 7 मतलब 49, लेकिन ये तो 63 तो कुछ आ ही नहीं रहा है। तो ये इस तरफ अगर देखें तो 10 का कितना है 100 और 11 का है 121। ओके, तो ये तो आ ही नहीं रहा, ये बीच वाला है। तो हमें इसे हल कैसे करेंगे, कुछ नहीं, घबराना नहीं, बहुत ही आसान है।
प्रश्नानुसार सर्व समीकरण। अब हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो मैंने नोट्स की सहायता से आपको बता दिया है। 63 का जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया, मतलब अभाज्य गुणनखंड मतलब 63 में 3 का भाग देना है, तो हमें संख्या प्राप्त हुई 21। 3 के टेबल में 21 आता है 7 बार, तो हमने 7 लिखा और 7 × 7। इसी तरह 112 में भी हमने इसी तरह किया है। 2 के टेबल में इसमें भाग देते रहे, तो हमें ये जो संख्या है वो प्राप्त हो गई है। अब यहाँ पर कुछ मेन इंपॉर्टेंट, अब मैं यहाँ पर आपको समझा दूँगी। ये अभाज्य गुणनखंड आप देख सकते हैं, मैंने इस तरह किया है, आप समझ सकते हैं। फिर यहाँ पर देखो 9 जो है वो संख्या 3 का वर्गमूल है और जो 16 है वो 4 का। तब अब हमारा जो क्वेश्चन है बहुत ही हम एक नया क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें हम 7 को बाहर रखे थे और 9a² - 6b²। बिल्कुल आसान, हमें सर्व समीकरण प्राप्त हो रही है। अब हम 2 मिनट में इसे कर सकते हैं। तो सर्व समीकरण a² - b², जब a + b और a - b लिखते हैं, जहाँ हमारा a इस बार 9a है और b जो है वो 6 है। और इसे हम 9 वाले भी लिख सकते हैं, लेकिन 3 की तरफ हम 9 की तरफ हम 3a लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जो 9 जो है वो संख्या 3 का वर्गमूल है। तो 16 की तरफ हमने 4 लिखा। 4 कैसे आया पता चला ना, सॉरी यहाँ पर 16 था, मैं यहाँ लेने थोड़ा सा भूल रही हूँ, यहाँ 4 आया। तो 4 कैसे आया आपको पता चल गया है। तो बस हमारा a भी हमें प्राप्त हो गया और b भी। तो इसे a और b को 8 वाले प्लस में और 1 बार माइनस में जो हमने यहाँ लिख दिया। फिर हमारा जो आंसर है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है 7 3a - 4b टोटल 3a + 4b। जो भी मेन इंपॉर्टेंट जो होता है ना, मैं उसे रेड पेन से करती हूँ, जो कि अट्रैक्टिव लगती है और आपको जल्दी से समझ में आता है। तो ये आपको समझ में आ गया, कुछ नहीं किया हमने। ये संख्या थी, हम डर से गए, फिर हमने प्रश्नानुसार सर्व समीकरण, फिर भी हमने हिम्मत जुटाई, फिर हमने अभाज्य गुणनखंड किया, तो हमें वर्गमूल वाली संख्याएँ प्राप्त हो गई और जो कॉमन थी उसे बाहर ला दिया और इस तरह लिख दिया। हमें a भी मिल गया और b भी मिल गया। बिल्कुल आसान, कितना आसान लग रहा है, मुझे तो बहुत ही आसान लग रहा है कि इतने भी क्वेश्चन आसान होते, हर एक कमजोर से कमजोर बच्चा भी ये कर लेगा, बहुत आसान लग रहा है। 49, चलो जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी कमेंट करो फटाफट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो चलो, आप लोगों ने तो कमेंट किया नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। 49 किस संख्या का वर्गमूल है? सोचो, किसने बादाम ज़्यादा खाई है? सोचो जल्दी से। जो सबसे पहले फर्स्ट कमेंट करेगा, मैं मानूंगी कि वो जो इंसान है उसने बहुत सारी बादामें खाई। बोलते हैं ना आपके घर पे, हम बादाम खाए रहे, माइंड तेज हो रहा। बिल्कुल गणित माइंड का ही होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, गणित का दोस्त समझो। और मेरे जो वीडियोस है ना, इसके बाद में आप गणित से डरे नहीं, घबराए नहीं, बल्कि प्यार करे रहे। ओके, तो आपको मतलब प्यार करना, पसंद करना, वही सब चीज़ तो पसंद करे रहे, फिर हमको इंटरेस्ट आने लगेगा। तो मेरा तो दावा ही यही है, मैंने सोचकर भी यही वीडियो बनाया कि मेरे जो विधि देखे, मेरे जो सॉल्व करने का जो तरीका है, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाए, एक ही बार में समझ में आ जाए। और मेन पॉइंट मेरा एक ही मकसद है, आप सब बच्चे मैथ में टॉपर बने। इसलिए मैं छोटी से छोटी चीज़ को समझा रही हूँ, हर पॉइंट को समझा रही हूँ, हर पॉइंट को लिख रही हूँ, जिससे हर एक बच्चे को समझ में आए। मैं नहीं मानती, देखो जो टॉपर्स हो रहे हैं उनको एक ही बार में समझ में आ जाए। सब बच्चों की क्वालिटी एक जैसे नहीं होती, सब बच्चों की क्वालिटी अलग होती है, इसलिए मुझे इस तरह से पूर्ण रूप से लिखना होता है। तो चलो 49 का किसी ने कमेंट नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। तो 49 जो है वो 7 और 49 किस संख्या का वर्गमूल है? 7। हम तो 49 की तरह हम इस तरह भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 7x² - 6। ओके, प्रश्नानुसार सरल समीकरण सरल रूप में लिखने पर, यहाँ पर मैंने सरल रूप, ये हमारा सरल रूप हो गया। 49 थोड़ा संख्या बड़ी लग रही थी, आप भी डर रहे थे, है ना। और 36 6। तो सरल समीकरण हमें यही यूज़ करना है। सरल समीकरण अनुसार मान रखने पर, जब हमने यहाँ पर मान रखा तो बस हमें क्या करना है, 1 बार माइनस में और 1 बार प्लस में। तो 1 बार हमने माइनस में लिख दिया 7x²। यहाँ पर हमारा a क्या है? 7 है और b क्या है? तो 6। बस 1 बार प्लस और 1 बार माइनस, तो ये हमारा आंसर हो गया 7x - 6 टोटल 7x प्लस। कितना आसान लग रहा है? आसान लग रहा है ना? प्लीज़ मुझे बता दिया करो अगर आपको आसान लग रहा है तो। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हम करेंगे 4th वाला क्वेश्चन। कौन सा करेंगे? 4th वाला। 16x5 - 144x3। अब 16 का तो हमें पता है, 16 का हमें पता है कि ये किस संख्या का वर्गमूल है।
लेकिन हमें 144 देखो सब बच्चे 8 जैसे नहीं होते, मैं पहले से भी बता चुकी हूँ आपको। देखो 2टा 4, 3टा 9, 4टा 16, 5टा 25, ऐसे थोड़ा सा पहाड़ के जैसा आपको घटना हो रहा। तो कुछ करने के लिए कुछ ढूंढना पड़ता है, थोड़ी तो तपस्या हो रही। और अगर आप इस समय में ये जवानी जो है अगर आप अच्छे से पढ़ ले तो मैं दावे के साथ मैं कह सकती हूँ आपकी जो आगे की लाइफ है 20 साल वाली, आप आराम से जियोगे। सच में जिसने बचपन में मेहनत की है वो बहुत आगे रहे। और मेरी तो ख्वाहिश ही यही है कि आप सब बच्चे जो आगे जाए, सब अच्छे से अच्छे नंबर्स प्राप्त हो, मेरिट में आओ। जो मेरा जो वीडियो है, जब जिस दिन आपके जो आंसर है ना अच्छे आएगा ना, उस दिन मेरा वीडियो सफल हो रहा, तब मुझे तसल्ली हो रही कि हाँ मेरा बनाया हुआ, मैंने जो वक्त दिया बच्चों को कुछ तो काम आए। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें और मन लगा कर पढ़ें। और कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो ना मैथ में तो आप बस मुझे एक बार कमेंट कर दे तो मैं बता ही दूँगी कि इसे कैसा करना। और इतनी आसान विधि लेकर आऊँगी ना कि आप सच में ही बताए थे मैम आपने तो मैं हमारा आसान ही कर दिया, मानो ऐसा जादू सा। मैं बस बोल नहीं रही हूँ, बता भी रही हूँ। और मैं दावे के साथ मैं कह सकती हूँ अगर ऐसा जादू ना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि मैम आपने बताया और जादू ना हुआ। और ये जादू किस चीज़ का है? मेहनत का। जादू ऐसे ही नहीं होते, जादू मेहनत से होते हैं। तो मैंने ये वीडियो बनाने के लिए मैंने खुद यहाँ पर बहुत बार देखा है, समझा है किस तरह आसान विधि लाऊं कि बच्चों को समझ में आए। मैंने पूरी मेहनत के साथ में वीडियो बनाया है कि जिससे आपको समझ में आए। तो 16x5 - 144 x क्यूब। फिर प्रश्नानुसार सर समीटा, यही सर समीटा यहाँ पर भी है। 16x5, तो 16 का तो हमें पता है क्या है कि 2 वाला, पर यहाँ पर देखो मैंने इस तरह अभाज्य गुणनखंड करके भी आपको बताया है कि ये 16 कैसे आए, देख सकते हैं आप, है ना, देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरह किया है। तो हमारा जो 16x³ देखो यहाँ पर क्या था, x5 था x5। तो अब हमें यहाँ क्या चाहिए था, x² चाहिए था। और यहाँ भी हमें क्या चाहिए था, 2, मतलब स्टोर होने चाहिए, तभी हमारी ये हमारा जो सर समीटा है वो यूज होगी, सफल होगी। और हम यूज़ कर पाए, क्योंकि यहाँ पर अगर स्टोर नहीं है तब तक हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। तो इससे पहले समीकरण में हमें बनाना होगा। तो चलो चलते हैं। तो जो कॉमन जो आया है, कॉमन आया है x³। तो इसे हम बाहर ले आते थे। तो सारो गुणनखंड हमने किया 2 × देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है, ये 16 आ गया x। ठीक, तो यहाँ पर देखो ऊपर कितना था 5 था, नीचे कितना था 3 था। तो कॉमन कितना आया होगा, 3 आया होगा। इसमें हम 3 को बाहर ले दिया। यहाँ पर हम देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दिया 64, और 64 को 3 से जब गुना करे थे तो 144। तो यहाँ पर जो इन दोनों में हम जब कॉमन देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तो जो 16 है में 16 है x³, ये तो हमारा कॉमन था। जब हम इसे निकाल देते, तो पीछे क्या बचेगा, पीछे आप देख सकते हैं x²। देखो फर्स्ट वाले में कितना बचा, x² और माइनस यहाँ पर देखो 3 × 3 9। तो हमें यहाँ भी जो है वर्गमूल वाली संख्या प्राप्त हो रही। ये आपको थोड़ा सा माइंड लगाना होगा। आप देखो यहाँ पर माना कि ये संख्या वर्गमूल थी, जैसे कि 16 4 की है, 144 12 की है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि इनकी जो घात हो वो 2 मतलब स्क्वायर में होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हमें यहाँ पर थोड़ा अलग माइंड लगाना पड़ा। ऐसे जो माइंड्स वाले क्वेश्चंस होते हैं तो उनके नंबर भी ज़्यादा होते हैं। तो फिर यहाँ तक आपको समझ में आया कि मैंने क्या किया, मतलब A2 और B2 लाने के लिए मैंने क्या किया, तो बस आ गया ना, जो कॉमन था वो बाहर आ गया। फिर x² और यहाँ पर क्या होगा, हम x² तो हम चलो ठीक है, पर यहाँ पर हम 9 की जगह 3² लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो A हमारा जो है वो x² और जो B हमारा जो है वो मतलब x हमारा है, A वाला जो है वो x हो गया और B हो गया 3। तो हमने बस लिख दिया एक प्लस में और एक माइनस में, तो x - 3 और x + 3। तो हमारा जो मेन क्वेश्चन आंसर आया है 16x³ x - 3 x + 3। आज तक के लिए इतना ही। आपको बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा, वीडियो भी बहुत लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन आपको बिल्कुल बोर नहीं होना है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। और ये जो मैंने विधि की है वो आपको पूर्ण रूप से समझ में आ रही होगी, आशा ही नहीं, पूरा ही विश्वास है कि आपको बहुत ही मज़ा आया होगा। आप भी एक्साइटेड हो रहे आगे कौन से नंबर आएंगे, कौन सा आंसर आएगा।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और जो बच्चे नहीं जानते उन्हें आप शेयर कीजिएगा, मेरे साथ जुड़िए, सब्सक्राइबर कीजिएगा, और कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। मिलते हैं अगले एक नई वीडियो के साथ में, तब तक वंदे मातरम। थैंक